Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल आरिफ के व्लॉग। दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं अहतशाम भाई के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं अहतशाम भाई। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फराज भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बिजनेस सेटअप यहाँ पे किया है। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लैंड में भी रह चुके हैं, वहाँ पे स्टडी भी किया, काम भी कर सकते, लेकिन इनने प्रेफर किया है पाकिस्तान को और यहाँ पे आके अपनी एक फैक्ट्री सेट की है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल आरिफ के व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से हैं। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि आज इस वक्त मैं मौजूद हूं डडियाल आज़ाद कश्मीर का एक छोटा सा गांव है अम्ब। वहां पे हमारे के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अज़ीज़ मुग़ल साहब के बेटे एहतशाम मुग़ल साहब। तो उन्होंने छोटी सी यूनिट बनाई है। माशाल्लाह वो इंग्लैंड भी रह चुके हैं और वहाँ भी बिज़नेस कर सकते थे, लेकिन वहाँ इंग्लैंड स्टडी करने के बाद वो पाकिस्तान आए और यहाँ पर आके उन्होंने एक अपना छोटा सा यूनिट सेट किया है। और वो किस चीज़ का यूनिट है, आइए चलते हैं उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस चीज़ का यूनिट लगाया है और कितने अर्से से काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये है दोस्तों इनका ऑफिस और ये है हमारे भाई एहतशाम मुग़ल साहब। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ अहतशाम भाई के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं अहतशाम भाई। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फराज भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, तो अहतशाम भाई ने अपना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बिजनेस सेटअप यहाँ पे किया है। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इंग्लैंड में भी रह चुके हैं, वहाँ पे स्टडी भी किया, काम भी कर सकते, लेकिन इनने प्रेफर किया है पाकिस्तान को और यहाँ पे आके अपनी एक फैक्ट्री सेट की है। तो सबसे पहले अहतशाम भाई आप बताएं कि आपने किस चीज़ की फैक्ट्री सेट की है और उसके बाद बताइएगा कि आपका कैसे ख्याल आया कि यहाँ पे आके आप अपना बिजनेस शुरू करें। जी थैंक यू वेरी मच जी, आप तो हमारे पास आए, आपने टाइम दिया। तो सबसे पहले तो हमारा छोटा सा एक यूनिट है हमने जो लगाया है। अब तो काफ़ी लोग हैं जो हमारे मतलब पाकिस्तान में तो ये काफ़ी चीज़ चल रही है, हमारे एरिए में नहीं थी, इसकी ज़रूरत थी। तो कुछ दोस्त वगैरह भी हैं, लिंक्स भी हैं हमारे बाहर पाकिस्तान वाली साइड पे जिन लोगों ने लगाए, क्योंकि मेरी जो एजुकेशन है तकरीबन ज़्यादातर पाकिस्तान में और यूके में थी। तो ये सोच उनकी वजह से उनके साथ बैठ के मिल के सोच के ये हमने यूनिट लगाया है। ये बेसिकली पेट बोटल्स जो है, ये हम जो पेप्सी कोक फैंटा वगैरह बोतल जो इस्तेमाल करते हैं, इसको हम दोबारा रिसाइकलिंग में लेके आते हैं और इससे आगे बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। तो हमारा एक यूनिट है, हम जिसको यहाँ पे क्रश करते हैं बोतल को और हम आगे फिर लाहौर भेजते हैं। तो दूसरा आपने ये पूछा कि जी इंग्लैंड से वापस क्यों आए, और ये आपने नहीं पूछा, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी आप यूके हो गए वापस आ गए। देखें यूके में मैं गया था एजुकेशन लेने के लिए, मैं अपनी वहाँ पे डिग्री कंप्लीट की, BSc ऑनर्स की है, फिर MSc की है। तो मैं समझता हूँ कि तालीम लेके और तालीम के बाद आपने ये सोचना कि जी हमने नौकरी करनी है या नौकर बनना है, तो फिर तालीम का मकसद नहीं है। तालीम बेसिकली अपने शऊर के लिए, अपने लिए होती है। तालीम हासिल करके बंदा आगे इंसान अपने लिए हासिल करता है, किसी के लिए नहीं होती। तो उससे अगर किसी को फ़ायदा हो सके तो ये बहुत अच्छी बात है। ये हमने आपके सामने प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे सारा। तो बेसिकली इसका ख्याल भी यही है कि कोई ऐसा काम होने चाहिए कि जो थोड़ा सा एक तो बाकी चीज़ों से हट के है, ठीक है, और इंडस्ट्रियल जोन में समझ लेंगे, इंडस्ट्रियल टाइप का एक प्रोजेक्ट है छोटा सा, कि आगे हमारे इस डडियाल में और ख़ासकर कश्मीर में मेरे ख्याल से 2-4 और प्लांट लगे हुए हैं इसके। हाँ, तो हमारे डडियाल में ये पहला प्लांट है और उसकी सबसे बड़ी यही वजह थी, ये मैंने सोचा कि यहाँ पे हम अगर लगाएंगे तो हमारे जो जिन लोगों के पास खासकर बेसिकली कहीं पे भी इंडस्ट्री लगती है, छोटे से प्लांट लगते हैं, कुछ भी है, उससे हमारे लोगों को फ़ायदा होता है, कम से कम जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो हमारे पास भी माशाल्लाह 15-20 लोग काम कर रहे हैं।
तो इससे और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे काम से। अगर हमने ये यूनिट लगाया तो हमने बेसिकली ऑब्वियसली परचेजिंग करनी होती है, ये हमने बॉटल माल लेना होता है। कहाँ से परचेज करते हैं? मतलब माशाल्लाह देखा है जब भी आए हैं आपके पास अच्छा खासा स्टॉक पड़ा ज़ाहिर बात है जी। देखें अब कोई भी इस तरह का प्लांट है, अगर हम एक दिन भी बंद करेंगे या 1-2 दिन बंद करेंगे तो हमें वो उसका उस तरह फ़ायदा नहीं है। 12-14 घंटे आपको काम आपके पास होना चाहिए। और बेसिकली हमारा जो काम है, ये हम बोटल्स जो होती हैं, पेप्सी होगी, कोक होगी, ये पेट बोतल इसको कहते हैं, तो ये हमारे पास होगी तो हमारे पास काम होगा। अगर ये फिर तो इसका काम गर्मी में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि गर्मी में बोतल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हाँ, ये आपके पास ये गर्मी में बोतल ज़्यादा होती है लेकिन रेट कम होता है। जब देखें किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उसका रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। आते क्रश करते आगे भेजते हैं, उस वक्त उसका भी रेट आगे कम होता है। कम हो जाता है। लेकिन सर्दियों में बेसिकली कुछ जो हम लेते हैं कबाड़ खाने से, सही है। कबाड़ी जितने भी हैं, और माशाल्लाह ये बड़े हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, इन्होंने आगे बंदे रखे होते हैं। हम ये छोटे हम बंदे रख के बोतलें इकट्ठी नहीं कर सकते। तो हमारा सौदा होता है इनसे टन के हिसाब से, 5 टन, 10 टन, 15 टन, हमें टन के हिसाब से। हमारी प्रोडक्शन भी माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन 2 से 2.5 टन प्रोडक्शन है दिन की, जो है दिन की 2 से 2.5 टन। अगर हम इससे कम होंगे तो हमें वो उस तरह का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम होगा उस हिसाब से आपको वो मार्जिन रख के चलना पड़ता है। ये परचेजिंग कहाँ से करते हैं आप? ये इधर डडियाल के अंदर से करते हैं, बाहर से करते हैं? नहीं, देखिए डडियाल में से तो अगर हम बोतल उठाएं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में आप सोच लें, चले 50 टन मिल गई। हमारी जो प्रोडक्शन है वो 40 से 50 टन है मंथ की, तो अगले महीने में तो नहीं मिलेगी। लेकिन कोटली, ज़िला कोटली है, कोटली से चढ़ोई है, उसके बाद गुलपुर है, इधर से जितने भी कबाड़ी हैं इनके साथ भी डील होती है। चकसवारी, हालांकि मीरपुर तक हम बोतल उठाते हैं। तकरीबन 40 से 50 टन बोतल हमारे पास पर मंथ होनी चाहिए। तो ये बाहर शीशे से मुझे नज़र आ रहे हैं कि कुछ आपके बंदे लगे हुए यहाँ पे काम करने में, लेकिन वो बॉटल जो है ग्रीन को अलग में डाल रहे हैं और वाइट को अलग कर रहे हैं। इसका क्या चक्कर है ये? ये आपको बताते हैं, ये आपको अभी लेके जाते हैं, आपको दिखाते हैं, सारी चीज़ करते हैं सारी। सही है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी चलें प्लांट की तरफ और वहाँ पे चल के बाकी बातें भी होंगी और आपको प्लांट भी दिखाया जाएगा, और साथ में जहाँ पे ये बॉटल्स को क्रश करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी चलते हैं हम प्लांट की तरफ। चलिए जी, आपको दिखाते हैं। Anywhere you go, anywhere you go, give it up. Anywhere you say, anywhere. तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं इनके गोदाम में। तो माशाल्लाह ये बोतल वगैरह जो लग की जा रही हैं, तो अच्छा भैया तो हमें गाइड करेंगे इस हवाले से। जी देखें जी फराज भाई, ये सबसे पहले तो जो बोतल आती है ये आपको नज़र आ रही है, ये तकरीबन सारी मिक्स बोतल है, ठीक है। इसमें ग्रीन और वाइट, हमारी काम की जो 2 बोतलें, एक ग्रीन है और एक वाइट है। जो इसमें जो दूसरा कचरा आता है वो हम साइड पे कर लेते हैं। येलो बोतल है और रेड बोतल तो हमारे काम में आ सकती है, येलो, और उसके अलावा कुछ बोतल्स आती हैं जो मेडिसिन वगैरह, ये हमारे किसी काम की नहीं है। और यहाँ पे यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वाइट अलहदा हो रही है, देखें ये वाइट है, ये इस पर आप कैमरा लगाएं, ये वाइट है और ये इधर ग्रीन है। वाइट अलहदा और ये ग्रीन अलहदा हो रही है, और इसका ढक्कन अलहदा हो रहा है। वो आपको ढक्कन भी दिखा सकते हैं। जितने भी ये जो लड़के बैठे हैं, हमारे वर्कर बैठे हुए हैं, ये इस पर यही काम कर रहे हैं कि ढक्कन अलहदा कर रहे हैं और वाइट अलहदा कर रहे हैं और ग्रीन अलहदा कर रहे हैं। ये बताएं, जो ग्रीन बॉटल्स और वाइट बॉटल्स हैं, इनका रेट सेम है या रेट डिफरेंट है इनका? हाँ, ये एक चीज़ है। देखें जो अभी इस वक्त है, सर्दियों के जो हालात हैं, सर्दियों में रेट तो इसका वैसे ही गर्मियों के लिहाज से बहुत ऊपर होता है। लेकिन यह है कि जो ग्रीन बोतल है ना, इसमें और वाइट में बहुत फ़र्क है। ग्रीन जो है वो काफ़ी हद तक सस्ती है वाइट से, और वाइट का जो रेट अच्छा है। लेकिन ग्रीन उस हिसाब से हमारे पास, हमने जो एवरेज निकाली है, जितना भी सामान आता है तकरीबन 20 से 30% हमारे पास ग्रीन होती है। तो ग्रीन इतनी बोतल नहीं होती, लेकिन जितनी भी आती है ग्रीन वो वाइट से बहुत कम कीमत में है। वो जो सामने रखे हुए ये बैग्स आपने, ये क्रश करने के बाद रखे हुए हैं, ये इनमें ये पेपर डाला हुआ है, क्या चक्कर होता है? नहीं, इसमें ये आपको पास ये जो बोतल है इसकी, इस पेपर का भी कोई चक्कर है या ये जो पेपर है ये आपको आगे दिखाएंगे, जो हम जिसको प्रोसेस करते हैं, इसको क्रश करते हैं। अच्छा। ये हमारा जो क्रश करते हैं, हमारे पास वो जो आगे कुछ पानी के वो आगे जिसको हम
अपनी बोट्स बोलते हैं, पानी है इनके अंदर ना, तो वो पानी में ये रैपर अलहदा हो जाता है, इसको बाद में हम निकाल लेते हैं, तो ये अलहदा बिक जाता है। ये हाँ और ढक्कन भी अलग बिक जाता है। जी ढक्कन भी अलहदा, ढक्कन का भी रेट अलग है और इनका भी अलग है, पेपर्स का। हाँ ढक्कन देखें, ढक्कन अलहदा जा रहा है, ढक्कन अलहदा इंडस्ट्री में जा रहा है, वो प्लास्टिक में काउंट होता है। सही है, ठीक है, वो अलहदा बिक रहा है। बॉटल ये प्लास्टिक नहीं है, ये पेट बोतल है, इसको पेट बोतल बोलते हैं। और बाकी जो ये देखें, ये भी आप जो पूछ रहे थे, ये पीछे जो हमारा माल कुछ स्टॉक हुआ है, ये ग्रीन माल स्टॉक हुआ है, ये वाइट माल स्टॉक हुआ है। हमारी एवरेज है कि हम हर तीसरे चौथे दिन ना हम एक गाड़ी निकालते हैं, लेकिन अभी ग्रीन माल का थोड़ा रेट कम है, इस वजह से हमने स्टॉक किया हुआ है। तो ये जिसको पेपर है, ये किस तरह टन के हिसाब से सेल होता है? नहीं, पेपर तो देखें, पेपर बेसिकली ज़्यादा होगा तो कोई तकरीबन 100 टन में से 1 टन पेपर निकल आएगा, तो वो ना होने के बराबर है, निकल जाता है वो भी, लेकिन यह है कि वो बहुत कम कीमत में। हमारे बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, एक वाइट बोतल है, एक ग्रीन बोतल है, और उसके बाद इसके ढक्कन जो है वो अच्छी कीमत में निकलता है, ढक्कन भी इसका। और ख़ासकर जो बोतल का नेक होता है वो भी प्लास्टिक में काउंट होता है, तो वो भी ढक्कन के साथ निकल जाता है। अभी आगे चलते हैं, तो ये यहाँ पे इन्होंने जो लगाई है मशीन, तो इसके रिलेटेड भी देखते हैं और पूछते भी हैं इनसे कि क्या चक्कर है, कहाँ से मंगवाई है इन्होंने। तो हमाद भाई ज़रा पहले आप दिखाएं इस मशीन को। तो इसके बाद ये बेसिकली कटर है। अच्छा, ये कटर है। हाँ, ये हमाद भाई यहाँ पे आना, यहाँ पे भी आपको चला के भी दिखाएंगे। ये इस तरह नहीं है, इसको ये कटर लगा हुआ है जी, ठीक है। बेसिकली यहाँ से बोतल इसके अंदर जाती हैं क्रश होने के लिए, बंद होता है ऐसे। जी, ये भी आपको चला के भी दिखा देंगे, आपको समझ आ जाएगी क्या सूरत हाल होती है। और ये आप अगर दिखा सकें तो ये हमारे पास केमिकल है, ठीक है। इसके अंदर केमिकल यूज़ करते हैं, जो बोतल जो गंदी होती है, ये आगे जो हमारा माल निकलता है वो साफ़ होना चाहिए, वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद नहीं, ये कटर के अंदर हमारे पास ना केमिकल लगता है, जैसे ही हम बोतल डालते हैं ऑटोमेटिकली कटर के अंदर ना केमिकल लगता है। ये सारा केमिकल के बाद ये कटिंग होती है इसकी, और फिर ये आगे आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखा देते हैं। एक दफ़ा मशीन चला के भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो ये मशीन जो है, ये आपने कहाँ से मंगवाई है? पाकिस्तान की है या पाकिस्तान के बाहर, चाइना वगैरह से? नहीं, मैं जैसे आपको बताया है कि जी ये हमारा इलाका थोड़ा पीछे है इस लिहाज से, तो लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर देखें, रिसाइकलिंग जो है ना, रिसाइकलिंग बिज़नेस पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा बिज़नेस है। अगर मेरे ख्याल से रिसाइकलिंग नहीं होगी या किसी कंट्री में रिसाइकलिंग नहीं हो तो निज़ाम नहीं चल सकता। हर चीज़ रिसाइकिल होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ रिसाइकिल होती है। जो प्लांट है ये सारा हमने जो ना इधर लाहौर से बनवाया है। अच्छा जी, ये कटर है। बेसिकली यहाँ पे हम बोतल डालते हैं, इसके अंदर यहाँ से ये ब्लेड लगे हुए, ये कट होती है, इसके अंदर ये केमिकल लगता है। केमिकल लगने के बाद ये कट होके ये जो बेल्ट लगा हुआ है, ये सारा ये बोतल को ऊपर ले जाता है। और आगे ये हमारी जो है ना पानी की कश्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। अगर ये कैमरा मैन दिखा सके, इसके अंदर भी बेल्ट लगा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा शायद, कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो। ये बेसिकली हमारा पानी चलता रहता है, जब मशीन चलती है पानी चलता रहता है, इसका ओवरफ्लो पानी ऊपर से निकल जाता है। ये पानी इसलिए लगा हुआ है, एक तो बोतल साफ़ हो जाए, दूसरा नंबर इसके अंदर जो पेपर की जो आपने बात की, ये पेपर इसके अंदर रह जाता है। बोतल आगे चली जाएगी, पेट बोतल आगे चलेगी, पेपर और इसके अंदर जो बोतल नेक है, जो बेसिकली गला बोलते हैं, जो उसको बोल लें आप, बोतल का जो ऊपर गला प्लास्टिक का जो ढक्कन होता है, ढक्कन के साथ लगा होता है, वो भी क्रश होके इसी के अंदर रह जाता है, पेपर और वो इसके अंदर रह जाते हैं। फिर वो हम दोबारा यहाँ से इकट्ठा करके, ये जब चलती है तो हम एक बंदा इधर लगा होता है, वो जो ये उसका पेपर, हाँ पेपर और ये जो है ना इसका नेक जो है ये साइड पे हो जाता है। फिर यहाँ से साफ़ होके ये अगली कश्ती में आई। हमने 2 कश्तियाँ इसलिए लगाई हैं ताकि हमारे माल में और तकरीब सफाई आए। जितना साफ़ होगा माल उतना आपकी डिमांड होगी आपकी माल की। हाँ, तो ये दोबारा कश्ती जो उसमें फ़र्क रह जाएगा वो फिर इधर आ जाएगा। और आगे ये ड्रायर लगा हुआ है, ये आगे आपको ड्रायर दिखाते हैं। हाँ, ये ड्रायर का बेसिकली काम ये, वो जो गीला माल है सारा, वो ये तकरीबन काफ़ी हद तक ना आप कह सकते हैं 80-85% खुश्क कर देगा, ठीक है। यहाँ से ड्रायर से माल निकलेगा, ये आपके पास कटा हुआ माल है, आपकी खुशकिस्मती है, दोनों माल पड़े हुए हैं, ग्रीन भी है वाइट भी है। वैसे हम जो है ना पैक करके रख लेते हैं। ये ग्रीन माल है, ये वाइट माल है, ये हाँ ये वाला ग्रीन है और ये वाइट माल पड़ा। ये देख लें आप, बेसिकली हम चीज़ क्या तैयार करें, ये आपको नज़र आ सकते हैं, ये वाइट क्रश है, ठीक है, ये वाइट बोतल है, ठीक है जी। ठीक है, तो ये बड़ी प्यारी लगती है ये साफ़ सुथरी, देखे केमिकल लगा हुआ है तो उस वजह से ये साफ़ सुथरी चमक वाली हो गई है। पड़ी हुई आपको इतनी साफ़ नज़र नहीं आएगी बोतल खाली। और ये यहाँ से ड्रायर का काम ये है कि ये खुश्क करके ये इधर फेंक देती है। फिर हमने आगे ये जगह बनाई हुई है, इस जगह पे ये हमने अभी आज रिसेंटली कोई थोड़ी सी हमने कंस्ट्रक्शन की है। हमारा जो मसला बना हुआ था एक छोटा सा, सर्दियों का मौसम है
और सर्दियों में ये क्रश सूखता नहीं है। अगर ना सूखे ना तो आगे फैक्ट्रियों में जब हम बेचते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी तेज़ की हुई प्रोडक्शन जो है ना, सर्दियों में थोड़ी हमने तेज़ करनी पड़ती है, उसकी वजह यह रेट ज़्यादा होता है, तो हमारी कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा हम काम करें। तो उस वजह से ये माल सूख नहीं रहा था। ये जगह इसलिए थोड़ी खुली की है हमने कि इसको धूप लगे तो हम जितना ज़्यादा काटें और उतना ज़्यादा माल सुखा के आगे बेच सकें। अगर सूखा नहीं होगा तो हल्का सा भी गीला होगा, नमी होगी ना इसमें, तो वो आगे फैक्ट्री में काट लग जाती है। ये एक बात मुझे बताएंगे, ये जो क्रश किया है माल, इससे बनता क्या है ये? हाँ, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, हमने तो ये प्रोडक्ट तैयार कर लिया, ये ग्रीन है वो वाइट है, हमारी ये एंड प्रोडक्ट है। हाँ। हम इसके अलावा कुछ तैयार नहीं कर रहे। सही है। इसको फिर हम पैक करके वो जो आपके पास आपको दिखाई हैं बोरियां वगैरह पड़ी हुई हैं, वो हम लाहौर भेजते हैं। आगे जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं वहाँ में मैंने विज़िट किया था रिसेंटली, तकरीबन दो महीने पहले। तो मेरी भी ये ख्वाहिश थी, पहले भी पता था, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं एक दफ़ा खुद देखूँ कि आगे इनका क्या बन रहा है। ठीक हो गया। तो मैं खुद हैरान हो गया कि इसकी बड़ी आइटम तैयार होती हैं आजकल। तो ये यूज़ हो रही है जी, धागा बन रहा है कुछ, हाँ धागा बन रहा है, आप हैरान हो। और वो धागा आगे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, जो कपड़े बन रहे हैं आपके, कपड़ों में भी ये पेट बोतल यूज़ हो रही है। प्लास्टिक हाँ, इससे और धागे से कपड़े हाँ, आप उसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं खुद देख के आया हूँ अपनी आंखों से। बड़ी हैरान की बात है। और उसके अलावा इसका देखें और रिफ़ाइन क्वालिटी में ये जो वाइट बोतल है ख़ासकर, इसको और प्योर करके वो आगे कुछ छोटी इंडस्ट्री के लिए ना आगे वो बोतल भी बनाते हैं। उसके अलावा सरकार इसका ये जो पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर नहीं है, ये जो आप इसमें रज़ाइयाँ तलाइयाँ वगैरह जिसकी बनती हैं, ये उसमें यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से सर्दियों में बहुत डिमांड होती है इसकी। ये दोस्तों इनका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है कि यूनिट था। पहले तो मुझे लगा कि छोटा सा यूनिट है, माशाल्लाह बहुत ही बड़ा इनका यूनिट है। और ये आप देख सकते हैं कि क्रश किया माल है, और बैग पे जो इन्होंने रखा हुआ है, मतलब कि ये भी आपको दिखाते हैं जी। आपको फालतू माल है क्या ये बेसिकली आपको यही बताया ना कि जी देखें, जो वाइट और जो ग्रीन बोतल है वो हमारे यूज़ की है, बाकी कोई बोतल हमारे यूज़ की नहीं है। ये इसमें बहुत सारे आइटम आ जाते हैं जो हमारे किसी यूज़ की नहीं है। लेकिन ये देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि जो रिसाइकलिंग है, जो स्क्रैप का काम है, वो पाकिस्तान में और दुनिया में सबसे बड़ा काम है। कोई भी चीज़ रहती नहीं है। हाँ। ये हम जो है ना, मैं लाहौर से भी फ़ोन आते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमसे रब्ता करते हैं कि जी हमें स्क्रैप चाहिए जो आपका बचा हुआ है। सही है। तो ये भी हम इस तरह निकाल देते हैं। मेरे ख्याल से 2-3 टन तो ये हो गया होगा। ये पिछले 3-4 महीने का जो है ना, जो हमारे पास जो चीज़ें कचरा वगैरह बच गया है, वो पड़ा हुआ है। सही हो गया जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा आपका सेटअप है। तो एक और आपसे सवाल करना ये था कि डडियाल में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं बना रहे। मतलब आप इस हवाले से नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपना काम करें? मतलब बहुत से मैंने लोग देखे हैं, कहते हैं पढ़ के हमने ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन बन जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है, या कोई जॉब करें वो ज़्यादा बेहतर है? थोड़ा सा देखिए जी, मैंने पहले आपको बताया कि तो मैं तो इस बात पर इत्फाक़ करता हूँ और इस बात पर मेरा बिलीव है कि चाहे अपनी रेडी लगा लें, लेकिन काम अपना होना चाहिए। नौकर ही होता है, बेशक वो उसकी कितनी भी तनख्वाह है, लेकिन कुछ अच्छे लेवल पे मैं ये नहीं है कि मैं मुखालिफ हूँ कि नौकरी नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली जो बंदे वर्कर हैं, जो लेबर पढ़ी लिखी है, उसकी भी ज़रूरत है हमारे एरिए में, हमारे माशरे में ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ, हाँ, मैं बॉस जो है ना, वो यस सर, वो नो सर वाला चक्कर, वो चक्कर नहीं है। मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि जिस बंदे के पास इन्वेस्टमेंट है थोड़ी बहुत ही, लेकिन ये काम है, देखें टाइम देना पड़ता है। कोई भी काम है दुनिया में, मैं बिलीव करता हूँ, कोई भी काम है दुनिया में, किसी जगह पे भी है, आप टाइम देते हैं, आप मेहनत करते हैं, तो आप, अल्लाह ताला का वादा है, कुरान में वादा है कि मैं आपको रिस्क दूंगा। तो मैं तो ये मशवरा देता हूँ जितने भी यंगस्टर लोग हैं हमारे, या जितने भी बिजनेसमैन हैं, कि वो किसी और इंडस्ट्री की तरफ आएँ। चलें, एक हमने लगाई है, दूसरी बेशक लगा लें, इसी तरह की लगा लें, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्री, आपको पता है, आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लोग जो है ना यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, फेसबुक पे आपको मिल जाएंगी। छोटे छोटे प्लांट्स हैं, छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को इस तरफ आना चाहिए। लेकिन मैं तो यही मशवरा देता हूँ कि काम अपना, बिज़नेस अपना करना चाहिए और इस अपने बिज़नेस में इसको आगे लेके जाना चाहिए। माशाल्लाह जी, हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे डडियाल के एक नौजवान ने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाई है। ऐसे आप भी अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं, और बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री का विज़िट करवाया। अगर आप दोस्त भी अपनी कोई फैक्ट्री बनाना चाहते हैं इस रिलेटेड, या कोई भी आपको कोई मालूमात चाहिए, तो एहसाम भाई से आप रब्ता कर सकते हैं। तो माशाल्लाह एहसाम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमें विज़िट करने के लिए। और अगर आप भी मज़े की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और लास्ट में अच्छा भाई भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, मैं भी यही कहना चाहूँगा। फराज भाई भी देखें जी, ये भी हमारे यंगस्टर हैं डडियाल के, ठीक है। तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जिस तरह लोग सोशल मीडिया से भी अपनी इनकम जनरेट करके अपना सारा निज़ाम चला रहे हैं, तो ये भी माशाल्लाह
जो है ना इनकी भी एक कोशिश है, और ये भी जो है ना मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और दिन ब दिन मेहनत, देखिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का सिला आपको लाजमी नहीं है कि आज रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। मेहनत का सिला है 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 3 साल, आपने पीछे नहीं हटना, कांस्टेंट मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है अपने काम पे, तो अल्लाह आपको ज़रूर सिला देगा। तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ जी, इनके काम को अल्लाह ताला इनको और मौका दे, और ये ख़ासकर हमारे लोगों को, हमारे डडियाल में ख़ासकर जो है ना ये चीज़ें, कोई भी चीज़ है, कोई नई चीज़ है, कोई नया बिज़नेस है, कोई नया सेटअप है, कोई भी है, उसको उजागर करते हैं और उसको अपने चैनल पे ले के आते हैं। तो मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं यही कहता हूँ कि जी इनको एक चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन ख़ासकर अपने, मेरे ख्याल से अपने इलाके के लोगों को सपोर्ट ज़रूर करनी चाहिए जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच। तो अभी चलती है मशीन, आवाज़ आई थी लेकिन वो चलेगी, उसका भी आपको दिखाएंगे अभी।